सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू कार्तिक सर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। ईएमआरएस पेपर 1 हो चुका है कुछ दिन पहले। अब बारी है ईएमआरएस पेपर 2 की। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्च में इसका पेपर होगा, ओके, क्योंकि अभी आंसर की आने में इस मंथ में आंसर की आ सकती है, रिजल्ट आ सकता है पेपर 1 का। एंड 2 महीने का टाइम या 1.5 महीने का टाइम आपको मिलेगा जहां पर आपका पेपर 2 होगा। यदि पेपर 2 में आपका इंग्लिश लिटरेचर है तो पेपर 2 की 60 डेज स्ट्रेटेजी रोड मैप क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए, हमें पैटर्न का पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, हमें कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए आइए समझते हैं ईएमआरएस पेपर 2 का पैटर्न क्या रहने वाला है और 60 डेज की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले हमें सिलेबस को समझना है कि सिलेबस क्या क्या है, कैसे हम इसको कवर अप करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहां पर यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता करना होगा सर एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो पेपर जो पेपर है ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों हैं, ओके। ये ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। यहां पर ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो 40 नंबर के आने हैं, ओके। एंड जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन है, ओके। यहां पर आपको समझना है 40 क्वेश्चंस का जो टोटल मार्क्स होगा वो 40 होगा एंड 15 क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स होगा वो 60 होगा, टोटल 100। और ये 3 घंटे का आपको यहां पर टाइम मिलेगा। 3 आवर्स का क्या मिलेगा सर, आपको टाइम मिलेगा। सबसे पहले हम सिलेबस को समझ लेते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको कवर अप करना है। सबसे पहले लिटरेचर वाले पार्ट में दिया है कि शेक्सपियर के वर्क्स को ये पूछेंगे। तो देखिए शेक्सपियर के कौन कौन से वर्क्स को ये पूछ सकते हैं। कुछ तो सोनेट है, जो हमें सोनेट पढ़नी है वो तो सोनेट हो सकती है, ओके, ध्यान रखिएगा। देन फिर आपके सामने क्या आता है, सोनेट के साथ साथ आपको इनके प्लेस पढ़ने होंगे। इनके प्लेस कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको पता है कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ओके, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, या हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जो हिस्ट्रीज हैं उन पर बेस्ड ऑन जो प्लेस हैं हमें उन्हें पढ़ने होंगे। अब क्या क्या पढ़ना है वो हम बाद में बात करते हैं। रोमांटिक पीरियड में इन्होंने कुछ डिफाइंड राइटर्स को बताया, शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरेज। अब यहां पर जब आपने यूनिट नंबर 1 को देखा, इस यूनिट को कवर अप करने में सिर्फ आपको 10 डेज चाहिए। इस यूनिट को आपको कवर अप करने में कितने दिन चाहिए, 10 डेज चाहिए। 10 डेज में आपको करना क्या है, 10 डेज में आपको इसको सब्जेक्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी रेडी करना है और डिस्क्रिप्टिव भी रेडी करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 डेज आपको यही करना है और इनकी दबा के प्रैक्टिस करनी है। टारगेट रखना है कि 500 क्वेश्चंस, ओके, 500 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एंड 50 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आपको लगाने हैं। सर ये क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, वहां से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है। और दूसरा, इसका मैं कोई भी चार्ज नहीं ले रहा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक है, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपको ये क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे गाइडेंस में आ सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। सिर्फ लिंक पर जाकर एक गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म जैसे ही आप भरोगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर 19th एंड 20th सेंचुरी के जो अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर्स रहे हैं, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, विटमैन, ओके, हॉथॉर्न, ओके, इमली डिक्सन, बर्नार्ड शॉ, जीबी शॉ, आर्थर मिलर, इनको भी आपको पढ़ना है। इनके लिए आपको कम से कम 15 दिन चाहिए होंगे, कम से कम 15 दिन, ओके। चलें इसके बाद हम बात करते हैं 15 डेज में आप इसको क्या करेंगे सर, कंप्लीट करेंगे। विद इन 15 डेज आपको इसे कंप्लीट करना ही होगा। यदि नहीं करोगे तो आप कंपटीशन से पीछे हो, साफ साफ बात है। यदि आप कंपटीशन से पीछे हो तो 15 और 10 कितने दिन हो जाते हैं, 25। अब आते हैं अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निज़म एजिकल, के एन दारूवाला, रस्किन बॉन्ड। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको ओनली 5 डेज दिए जाएंगे, 5 डेज, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला, सिर्फ 5 डेज। तो टोटल 30 डेज हो गए। इसके बाद आपके बचे हुए जो 10 डेज है, ओके, बचे हुए जो 10 डेज है वहां पर आपको जो 40 डेज का हमने टारगेट लिया है, 60 डेज का लिया है, लेकिन 20 डेज में आपको क्या करना है ये बताएंगे। फिर आपको लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन जो राइटर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन राइटर्स हैं, सर इनका कंटेंट कैसे मिलेगा, कौन से राइटर्स इंपोर्टेंट है, कौन से राइटर इंपोर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपको एक बार गूगल फॉर्म को फिल करना होगा। वहां से आपको हर रोज मेरा गाइडेंस मिलेगा, हर रोज, एवरी डे
ओके, चले यहां पर हम बात करते हैं नोटिस, जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स हैं, जैसे नोटिस है, फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन है, रिप्लाई है, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट है, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स, ये सारा मैं यूट्यूब पे कराऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और गूगल फॉर्म की लिंक को क्या करना है, फिल कर लेना है। गूगल फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, गूगल फॉर्म एक बार जरूर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट वाला आएगा। ग्रामर वाला क्वेश्चन जो है ओनली 5 डेज, ग्रामर हार्डली मैं 5 दिन पढ़ाऊंगा, मैं खुद 5 दिन आपको ट्रेनिंग दूंगा और 5 दिन में आपके सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। कितने हो गए, 45 डेज। अब आपको बाकी रीडिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, इसके लिए देखो बची हुई 15 दिन जो रहेंगे हमें दबा के प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ ओनली प्रैक्टिस। ये पूरा का पूरा 60 डेज का मैपिंग है, ओके, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, और यदि आप डिस्क्रिप्टिव पेपर राइटिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन कार्तिक सर ऑफिशियल को आप डाउनलोड करिए, ओके, इंस्टॉल करना है इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना, ओपन करने के बाद आपको नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालना है, स्टेट डालना है, फिर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहां पर आपको हर छोटी छोटी बात की इंफॉर्मेशन और आपको मेरा करेक्शन मिलता रहेगा, मेरे से जो भी गाइडेंस हो सकता है मैं देता रहूंगा। यदि आप हमारे पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्वास्तिक इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कर सकते हैं, स्वास्तिक इंस्टीट्यूट पर भी मेरी क्लासेस होती हैं, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप खुश रहें।